रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़रगढ़ MW। आज हम बात करेंगे कि इमाम मेहदी का ज़िक्र जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था और इमाम मेहदी कब आएंगे, क्या इमाम मेहदी आ चुके हैं, इस सब हकीकत हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में कुफर का तसल्लुत होगा और ये वो ज़माना होगा जब लोग फितना फसाद में पड़ जाएंगे और बाकी के लोग ऐशो इशरत में पड़े होंगे। ये वो ज़माना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी और लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर देंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पे ईसाइयों का कब्ज़ा होगा और पूरी दुनिया कुफरिस्तान हो जाएगी और सिर्फ मक्का और मदीना में इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने इलाकों को छोड़कर मक्का मदीना पहुंच जाएंगे और अपनी पनाहगाह मक्का मदीना में बना लेंगे। याद रहे, माह रमज़ान का महीना होगा, अब्दाल खाना काबा के चक्कर में मसरूफ़ होंगे और हज़रत इमाम मेहदी इस्लाम भी वहाँ पर मौजूद होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी और औलिया किराम उनको पहचानेंगे और सब मिलकर उनकी हाथ पर बैत कर लेंगे और ये सब मिलकर फिर मुल्क शाम की तरफ निकल पड़ेंगे। इमाम मेहदी का ज़िक्र एक दो हदीसों में नहीं बल्कि सैकड़ों हदीसों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी हक है और मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी आप हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। बहुत अहम बात यह है कि आपका नाम मेहदी नहीं है बल्कि आपका लक़ब है। मज़ीद इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे और इनकी नाक पतली और बुलंद होगी और इनकी पेशानी रोशन और नूरानी होगी और उनका रंग अरबियों जैसा होगा और इनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और इनकी सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी होगी। इमाम मेहदी के ज़हर होने से पहले दरिया फुराक पहाड़ की तरफ से फट पड़ेगा और उसमें मौजूद सोना ज़हर होने लगेगा और उनके आने के दिन रात को चांद गिरन होगा और दिन को सेम दे सूरज गिरन होगा और ऐसा गिरन पहले कभी नहीं हुआ होगा। 3 या 7 रातें मशरिक यानी ईस्ट की तरफ से एक बड़ी आग वाज़े नज़र आएगी और बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे यानी पूरी ज़मीन कांप जाएगी। इमाम मेहदी के आने से पहले कुस्तुनतुनिया शहर एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथ चला जाएगा और जब मक्का मदीना में सब लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत कर लेंगे तो फिर एक बार कुस्तुनतुनिया शहर एक बार फिर मुसलमानों को मिल जाएगा और अभी ये सिलसिला चल ही रहा होगा कि शोर मच जाएगा कि दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। और इमाम मेहदी ये सब सुनकर अपने सब काफ़िले को लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना होंगे और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि ये आवाज़ शैतान की तरफ थी, मतलब झूठ बोला गया और इमाम मेहदी यहीं पर रुक जाएंगे और इतने में दज्जाल पूरी दुनिया घूम लेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की कमज़ोर हो जाने की वजह से दज्जाल आएगा और दज्जाल के बारे में बताने के बाद आपने फरमाया कि ईसा बिन मरियम फिर आसमान से उतरेंगे और नमाज फ़जर के लिए इकामत होगी और इमाम मेहदी भी पता चल जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं और आप फरमाएंगे कि ए रूहुल्लाह आएँ, आगे आएँ और इमामत के लिए और आप फरमाएंगे कि आपका इमाम इमामत कराएगा और इमाम मेहदी इमामत कराएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे और जब नमाज से फारिग हो जाएंगे तो सब इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सब दज्जाल के साथ मुकाबले के लिए निकलेंगे और अब
دجال کی یہ حالت ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کریں گے اور باب کے پاس آپ علیہ السلام ان کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے اور دجال جہنم ناصف ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔